होता है और एक इरिगेशन होता है ना। इस तरीके से इसको लगाते हैं। ये इसके 3 सॉकेट हो गए। ये हमारा इलेक्ट्रिक कॉइल होता है, ये इससे ये मशीन चलती है हमारा हैंड पीस। और एक इंस्पायरेशन का हो गया और एक इरिगेशन का हो गया। इस तरीके से ये तीनों चीजें इसमें मैनेज रहती है इरिगेशन के लिए हमारा। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है जिसे कि हम CUSA या फिर कुसा भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है केवीट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पायरेटर। ये बहुत ही अद्भुत मशीन है दुनिया की, और हमारे भारत में भी जो हमारे चुनिंदा हॉस्पिटल्स है या फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या फिर कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहीं पर हमें ये मिलती है। हम देखते हैं इसको, और हम इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब ये मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है ना। फिर इंडिकेशन और यूज, ये कौन कौन सी सर्जरी में हम यूज करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस में हम इसको यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ क्यूसा, इसके कुसा मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, किस बेस पर काम करती है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि ये क्या है, कि ये जो केवीट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल डिवाइस है, ये दुनिया की बहुत ही अद्भुत मशीन है। और हम हमारे भारत में भी है, मैंने जैसे कि बताया कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गए या बड़े बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए, उन्हीं जगह पे हमें ये मिलती है। तो ये क्या है कि एक अल्ट्रासोनिकली सर्जिकल डिवाइस है जो कि इरिगेशन, एस्पायरेशन, वाइब्रेशन, फ्रेगमेंट और इमल्सिफाइज के साथ काम करता है। और जो अनवांटेड टिश्यूज होते हैं उसको ये रिमूव करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे और इसका इंडिकेशन देखते हैं। तो इसका जो यूज है या इसका जो इंडिकेशन है, सबसे पहले तो इसका जो यूज है वो न्यूरो सर्जरी में किया जाता है। इसके बाद में ये GI सर्जरी हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हो गई, जनरल सर्जरी में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो गई, और यहाँ तक कि पशु चिकित्सालयों में भी, पशु चिकित्सा सर्जरी में भी इस मशीन का यूज किया जाता है। तो इसका जो यूज है वो हम देखते हैं न्यूरो सर्जरी में। तो अभी हमने बताया था कि अनवांटेड टिश्यूज को ये रिमूव करने के लिए काम करती है। तो ये जो मशीन होती है, जो न्यूरो सर्जरी में जो हमारे ब्रेन ट्यूमर हो गए या फिर जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्यूमर होता है उसको रिमूव करने के लिए, तो ये जो मशीन है ये 23,000 पर सेकंड चक्र के माध्यम से, जो इसकी केवीट्रॉन किरणें होती है उसके माध्यम से ये हम जो ब्रेन ट्यूमर को निकालते हैं, तो उसके आसपास की जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है उसे बिना कोई डैमेज किए, उसे बिना कोई हानि पहुंचाए, ये आसानी से ट्यूमर को, फ्रेगमेंट को निकालने में ये आसानी करता है। और आसानी से हमारा ट्यूमर निकल जाता है और आसपास के टिश्यूज को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो इसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर होता है उसमें भी इसी तरीके से इसको न्यूरो सर्जरी में यूज किया जाता है। और फिर इसके बाद में हम देखें तो पार्ट्स ऑफ क्यूसा में हम देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसका जो हैंड पीस होता है जो कि टाइटेनियम टिप का बना होता है। इसी टिप के जरिए जो केवीट्रॉन की रेज होती है, जो वाइब्रेशन की इसकी जो क्षमता होती है, जैसा मैंने अभी बताया कि 23,000 पर सेकंड के चक्र के माध्यम से ये जो केवीट्रॉन की किरणें छोड़ता है, उसी के जरिए ये हार्ड से हार्ड टिश्यूज को और यहाँ तक कि बोन के फ्रेगमेंट को भी टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर ये निकाल सकता है। और जो हमारे हेल्दी टिश्यूज है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो पार्ट्स हो गया। अब इसके हम जो पार्ट्स देखते हैं, इसके जो 3 पोर्ट आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे। एक तो पहला जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक कॉइल होता है, दूसरा जो है इरिगेशन का जो सेक्शन बना हुआ है, इरिगेशन पाइप का है, दूसरा एस्पायरेशन का है। तो ऐसे करके हमारे 3 इसके पोर्ट हो गए। सामने जो इसका जो हमने आपको टाइटेनियम की जो टिप बताई थी, जो होलो ऑर्गन टिप होती है, इसी के जरिए जो हमारी केवीट्रॉन की किरणें निकलती है और इसी के चक्र के माध्यम से, जो कि 23,000 पर सेकंड के चक्र के माध्यम से घूमती है और ये ट्यूमर को रिमूव करती है। तो ये बहुत ही अद्भुत मशीन है और इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये मशीन काम करती है। इसका जो प्रिंसिपल है वो इरिगेशन, एस्पायरेशन, वाइब्रेशन और जो फ्रेगमेंट है या इमल्सिफाइड टिश्यूज है उसको, अनवांटेड टिश्यूज को रिमूव करती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे मशीन को, इसमें फुट भी लगा है जो कि हम फुट से जो इसको ऑपरेट करते हैं। इसके बाद में इसका जो इरिगेशन का कम ज़्यादा करने का भी इसका स्विच होता है। एस्पायरेशन को भी हम अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, इरिगेशन को भी हम अपने आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप इसको वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ओटी में जाके हम देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अवेलेबल होती है और इसका जो काम है वो हम न्यूरो सर्जरी में जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हो गया है ना, इसके बाद जीआई सर्जरी हो गई, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो गई, यहाँ तक कि इसको पशु चिकित्सा में भी पूसा का यूज किया जाता है। तो ये न्यूरो सर्जरी में जब हम ब्रेन ट्यूमर को रिमूव करते हैं तो इसकी एक खासियत होती है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है केविट्रॉन की, ये 1 सेकंड में 23,000 फ्रीक्वेंसी की कोविट्रॉन रेज छोड़ता है। ये उसका हैंडपीस हो गया, यहीं से इसकी रेज निकलती है और जो हमारी स्वस्थ टिश्यूज होते हैं, जो हमारी स्वस्थ सेल्स होती है, उसको बिना कोई डैमेज किए हुए ये ट्यूमर को आसानी से निकालने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर है या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है तो ये उसके आसपास की कोशिकाओं को बिना क्षति पहुंचाते हुए ये आसानी से ट्यूमर को निकालने में ये मदद करता है। ये हार्ड टिश्यूज को भी ये तोड़ सकता है, यहाँ तक कि ये पत्थर जैसी जो चीज होती है उसको भी ये बोन जैसी चीज को भी ये टुकड़ों में तोड़ तोड़ के निकाल सकता है। तो ये बहुत अद्भुत मशीन है और इंडिया में भी है वो चुनिंदा अस्पतालों में, जो कि बहुत बड़े सेंटर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें ये अवेलेबल होती है। इसका पूरा नाम हो गया पूसा। इसमें इसकी जो हम प्रिंसिपल देखें, इसका काम करने का जो प्रिंसिपल है, तो ये उसका केबल हो गई है ना। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक एस्पायरेशन का होता है और एक इरिगेशन होता है ना। इस तरीके से इसको लगाते हैं। ये इसके 3 सॉकेट हो गए। ये हमारा इलेक्ट्रिक कॉइल होता है, यही इससे ये मशीन चलती है हमारा हैंडपीस। और एक एस्पायरेशन का हो गया और एक इरिगेशन का हो गया। इस तरीके से ये तीनों चीजें इसमें मैनेज रहती है। इरिगेशन के लिए हमारा यहाँ पर हम को यूज करते हैं और एस्पायरेशन के लिए ये हमारा सक्शन बोतल है।